हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग जो वेव एंड ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट डीडी सेट का जो एमसीक्यू सीरीज फिजिक्स में चला रहे हैं वो करेंगे, और इससे आप 1 और 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल फाइबर्स, क्रिटिकल एंगल, ये सब देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन व्हाट हैपेंस टू लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो हमने ये लाइट पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का एक वीडियो अपलोड रखा था, वो आप देख लीजिए, उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर है। देखिए इसमें होता क्या है, लाइट दो मीडियम में क्रॉस करेगी, या तो एयर टू डेंसर आएगी, मतलब रेयर टू डेंसर, या डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयरर आएगी। ठीक है, जब रेयरर टू डेंसर आएगी लाइट, ऐसे रेयरर टू डेंसर आएगी, तो वो डेंसर रेयरर से डेंसर में क्या होगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्लो होने के चलते वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। देखिए डेंसर मतलब समझने का कि कुछ भारी सा चीज़ है, तो स्पीड रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल चल जाएगा। रेयरर डेंसर से रेयरर आएगी, तो डेंसर से रेयरर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगी। ये नॉर्मल से अवे क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस टू लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। मतलब एयर मतलब रेयरर मीडियम, और ग्लास मतलब डेंसर मीडियम। रेयरर से डेंसर आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगा, हम डेंसर में जा रहे हैं, मतलब कुछ भारी सा चीज़ है, तो डेंसर में स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये किस में होता है, ये प्लेन मिरर में होता है। एंगल ऑफ ये आई इक्वल टू आर, ये क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये प्लेन मिरर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने लेक्चर में ही बताया था, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाय वी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द दैट पर्टिकुलर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। मतलब जब भी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो ऊपर में वैक्यूम जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो इसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा तो यही आएगा। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे देगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देगा, या स्पीड ऑफ लाइट इन कोई मीडियम का निकालने के लिए आएगा। तीन केसेज है। देखिए म्यू इक्वल टू सी बाय वी, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये कभी निकालने के लिए नहीं आएगा। एग्जाम में ये निकालने के लिए आएगा या ये निकालने का आएगा, तो आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, इसका हम डिटेल में जब रिवीजन करेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे नोट्स के थ्रू, क्विक रिवीजन जब करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है क्या है, क्रिटिकल एंगल अकर्स व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम। क्रिटिकल एंगल, हमेशा क्रिटिकल एंगल में रिवीजन करेंगे, डेंसर टू रेयर का ये कंडीशन है, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर होगा तो ही ये फर्स्ट कंडीशन है क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, तो डेंसर मीडियम यहाँ क्या है, ग्लास, रेयर मीडियम क्या है, एयर, तो क्या होगा, फोर्थ होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर ओनली इफ, तो कब अकर करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब यहाँ से लाइट जाए और इसी मीडियम में लौट जाए। रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा, मतलब इसी मीडियम में आ जाए। तो 90 डिग्री पे जब स्ट्राइक करता है तो वो तो क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। ये तो होगा लाइट रेयरर टू डेंसर नहीं, इसमें भी डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, तो कंडीशन तो वही है, रेयरर टू डेंसर, सॉरी डेंसर टू रेयरर, दोनों के कंडीशन यही है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। तो याद करना है DCR, डेंसर टू रेयरर, किससे, क्रिटिकल एंगल, डेंसर क्रिटिकल एंगल से रेयरर में हम जाते हैं।
तो 5 क्वेश्चन देख लिए, अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बताए थे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा मैं स्पीडली जा रहा हूँ क्योंकि टाइम अब नहीं है। विच डिवाइस वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल, ये एक इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, आप लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर में होता है, ठीक है। और आप लोग ये सब पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में, और ये सारे केसेस का कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है। इंडोस्कोपी जो करते हैं टेस्ट, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में भी यूज होता है। मिराज जो डेजर्ट में फॉर्म होता है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 8 मिनट का वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर इसके कंसेप्ट में कोई डाउट है यू कैन गो एंड चेक इट, समझ में आ जाएगा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इंसिडेंस 0 है तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 ही होगा, जस्ट इक्वल होता है। द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन एन इंटरफेस इज कॉल्ड, फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ, देखिए जब लाइट यहाँ से जाए और बेंड कर जाए, फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन एन इंटरफेस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। नोट्स आप देख लीजिए, वीडियोस में मैंने सब कराया है। इन ऑप्टिकल फाइबर्स लाइट ट्रेवल्स ड्यू टू, देखे ही हैं क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मिरर यूज इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने रखा है कि माइट भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो कनकेव मिरर जो हम बाइक या स्कूटी में यूज करते हैं, तो कनकेव मिरर ये रियर इमेज प्रोड्यूस करता है और वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और रियल इमेज कौन सा होता है, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो ये याद रखना है, जैसे प्लेन मिरर में रियल इमेज फॉर्म होता है। फिर स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ बताए थे कि म्यू इक्वल टू जो कॉन्स क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे नोट्स के थ्रू। अभी जाए म्यू इक्वल टू, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इक्वल टू म्यू को ही लिखते हैं n2 बाय n1, ठीक है। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1। n लिखिए या μ2 बाय μ1 लिखिए, बात एक ही है, यहाँ n लिखा गया है। तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, n1 साइन आई, ये इस साइड क्या आ जाएगा, n2 साइन आर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज करना। कन्वर्ज मतलब सारा लाइट एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। ये लेंस से ये चांसेस कम है, लेंस सिलेबस में नहीं है तो नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। तो कन्वर्जन से होता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब देखिए, विच टाइप ऑफ मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो कॉन्वेक्स मिरर। ये सब याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने रख दिया है, ये पूछ दे तो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ऑलवेज, तो रिफ्रैक्टिव, ये अच्छा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। विच कलर ऑफ लाइट मोस्ट बेंड्स ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, तो वायलेट। वायलेट क्यों, कि रेनबो का ये रखना चाहिए, याद होगा आप लोग को, बिग बोर्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो सबसे इसकी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है, तो ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन शो करता है, इसीलिए वायलेट। विच कंपोनेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इंश्योर्स लाइट रिमेन्स इनसाइड, उसको क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं, ठीक है, क्लेडिंग। अब क्विक रिकॉल कर लेते हैं हम सब। देखिए इसमें क्या क्या पूछ सकता है, रिफ्रैक्शन से, तो रिफ्रैक्शन से क्या पूछेगा, एक यही चीज़ पूछ सकता है जो हमने देखा ही है कि रेयर टू डेंसर में जाएगा, तो
तो रेयरर टू डेंसर में जाएगा तो मतलब डेंसर में जा रहा है तो क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी डेंसर में। ये देखना, रेयरर मतलब हल्का है, एयर वाला मीडियम है, तो स्पीड स्लो हो जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा। ठीक है, सेम वे डेंसर टू रेयरर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें स्नेल्स लॉ जो बताए थे वही म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो म्यू 1 2 क्या होता है, या म्यू 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये भी म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा। ये आप देख लीजिएगा, वो लेक्चर समझ में आ जाएगा। एक सिलेबस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब भी हम किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर निकालते हैं तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का ये फार्मूला है। जैसे स्पीड ऑफ किसी मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जब भी हम वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसी का फार्मूला क्या हो जाता है, मी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू इक्वल टू सी बाय वी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है जस्ट। तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन पूछ सकता है। तो एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये मतलब कहाँ का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एग्जाम्पल है इसका। दूसरा है, जो कोई भी हम पानी में मटेरियल डालते तो वो ऊपर या बेंट ऐसा दिखता है तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रिफ्रैक्शन दे देगा, रिफ्लेक्शन दे देगा, क्रिटिकल एंगल दे देगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट। तो ये भी एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं जहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएगा, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। तो इसमें देखिए मैंने अच्छे से कराया, 8 मिनट का वीडियोस है, इसमें कंडीशन पूछ सकता है। तो हमेशा दोनों केस में याद रखना है कि कंडीशन डेंसर टू रेयरर होगा। जब भी डेंसर से रेयरर जाएगा तो रे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे हम आई बढ़ाएंगे मतलब इंसिडेंट एंगल बनाएंगे तो ये रे भी बढ़ेगा। एक केस ऐसा आएगा कि एक वैल्यू आई के लिए ये आर क्या हो जाएगा, नॉर्मल से क्या हो जाएगा 90 डिग्री बना जाएगा। तो वो एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ या रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का बनता है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब लेकिन एक और हम आई बढ़ा दिए, तो और आई बढ़ा देंगे तो आर क्या हो जाएगा, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब क्रॉस नहीं किया। तो अब क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्ट ना होके ये रिफ्लेक्टेड हो गया, मतलब इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। तो वो कब होगा, जब ये क्रिटिकल एंगल तो 90 डिग्री ही था, तो अब आई जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो ही ये पॉसिबल है, क्योंकि 90 पे तो क्रिटिकल एंगल बोलते थे। तो जब आई ग्रेटर देन सी है तो मतलब पूछेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना है, डेंसर टू रेयरर और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ TIR ये भी इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस किए हैं। या क्रिटिकल एंगल का कंडीशन क्या होगा, तो डेंसर से रेयरर होना चाहिए और आई के उस वैल्यू के लिए रिफ्लेक्टेड जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाती है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट टोटल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेंसर टू रेयरर होना चाहिए और इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। इसको IMP कर लीजिएगा, ये आएगा ही एग्जाम में या इसका एप्लीकेशन आएगा। कोई डाउट हो और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो काइंडली कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगे, कुछ बेनिफिट हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो मोटिवेट करता है हमें। थैंक यू।